हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स है। प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है 2024-25 का, और ये पेपर आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का कोड है ए, यानी कि ये पेपर सभी जिले के लिए, सभी स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट के लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों को समय दिया गया था 3 घंटा, इसी प्रकार से आप लोगों को भी दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। और पूर्णांक आप लोगों का रहेगा 70 नंबर, 30 नंबर आप लोगों का प्रैक्टिकल का मिलेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे एंड समझाएंगे, आप लोगों का उसका आंसर भी बताएंगे। देखिए, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। खंड आ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से वो विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रत्येक प्रश्न खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प को चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, यानी कि अपने जो कॉपी दिया जाएगा उसमें लिखना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विद्युत विभव का मात्रक है, यानी कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, जूल प्रति कूलाम, और फिर जूल माइनस कूलाम, और फिर जूल कूलाम प्रति जूल, और फिर न्यूटन प्रति कूलाम। यानी कि जो विद्युत विभव का मात्रक होता है वो न्यूटन कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यानी कि चौथा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए चौथा खा वाला जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध है, यानी कि इसके प्रतिरोध क्या हैं। तो इसके प्रतिरोध जो है 10 ओम है, यानी कि हमारा दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, जो तीसरा क्वेश्चन यानी कि गा वाला जो पूछा गया है कि यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेतत्व एवं प्रतिरोध है तो L अपान आर का मात्रक होगा, यानी कि L अपान आर का मात्रक क्या होगा। तो इसका जो मात्रक होगा S होगा, यानी कि S का मतलब क्या दिया गया है, सेकंड दिया गया है। क्या दिया गया है, सेकंड दिया गया है। ठीक, यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है, तो कितने सापेक्ष हैं हमें यह बताना। तो देखिए आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, अपने स्कूल में इसको नोट करके पूछ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला और देख करके हमें बता दीजिएगा, अगर आपको आएगा ये वाला कमेंट जरूर कर दीजिएगा। घा वाला का MCQ बराबर जो सही रहेगा, पहला सही होगा तो पहला कर दीजिएगा, दूसरा सही होगा तो दूसरा, तीसरा सही होगा तो तीसरा कर दीजिएगा। ठीक, जो सही रहेगा कमेंट करके बता दीजिएगा हमको। और देखिए जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि अड़ा वाला जो क्वेश्चन पूछा गया क्या कि एक MU के तुल्य ऊर्जा है। देखिए AMU का फुल फॉर्म देखिए एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। तो एक MU तुल्य ऊर्जा बराबर कितना होता है, तो जो ये होता है 931 मेगावाट होता है। MeV का मतलब होता है मेगावाट, यानी कि हमारा चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए जो 4 वाला पूछा गया, यानी कि 6 वाला क्वेश्चन है कि क्या दिया गया है, पिन पी बंद यानी पी और यन बंद पी ट्रांजिस्टर के आधार पर धारा प्रवाह होता है, यानी कि धारा किसके द्वारा प्रवाह होता है, तो वो जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाह होता है, यानी कि हमारा पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और हमारे MCQ के जितने प्रश्न थे यहाँ पर होते हैं समाप्त। और चलिए जो वर्णनात्मक प्रश्न है जिसका हमें आंसर लिखना होगा उसका आंसर बता देते हैं, क्वेश्चन को समझा देते हैं। देखिए खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न, इसका हमें आंसर लिखना होता है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन दूसरा का जो का वाला पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, का वाला की विद्युत विभवांतर तथा विद्युत विभव की बीमा है, यानी कि देखिए विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव की बीमा क्या होती है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो बीमा होती है ये दोनों की सेम होती है, यानी कि देखिए विद्युत दोनों है, यानी कि विद्युत विभव विभवांतर दोनों का बीमा सेम होती है। तो चलिए बता देते हैं क्या होती है, इसका आंसर लिख दीजिएगा कि एम देखिए यम क्या लिखिएगा, यम और फिर यल स्क्वायर टी पे पावर -3 और ए पे पावर -1। ठीक, ये हो गया हमारा ये विद्युत विभवांतर तथा विद्युत विभव की बीमा, यही दोनों की सेम होती है। 1 नंबर हमारा कन्फर्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, खा वाला जो दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का कि विशिष्ट चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, 1 नंबर में पूछा गया। तो इसका आंसर इसका उत्तर लिखिएगा, क्या इसका उत्तर लिख दीजिएगा जो दूसरा वाला है कि
विद्युत क्या है, विशिष्ट चालकता पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर लिखिएगा किसी धातु अथवा मिश्र धातु चालक के ताप बढ़ाने में विशिष्ट चालकता कम होगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, इसीलिए हमारा दूसरा आंसर ये हमारा कंप्लीट होता है 1 नंबर। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं हमें बताना है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं उसका हेडिंग डाल दीजिएगा, उसमें क्या लिखिएगा कि छोटा सा लिखना है कि यह ऊर्जा तरंगों का एक रूप है जिसमें विद्युत और चुम्बकीय दोनों क्षेत्र होते हैं। बस 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा छोटा लिखना है क्योंकि नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है, एक एक नंबर में है, ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना, ठीक। अब 5वां क्वेश्चन देखिए कि चौथा क्वेश्चन जो घ वाला दूसरा का पूछा क्या कि 5000 एंगस्ट्रॉन यानी कि एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य के 2 प्रकाशों किरणों के मध्यम कालांतर और 180 डिग्री है, इनका मध्य पथांतर क्या होगा, यानी कि इसका मध्य पथांतर क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को बता दें, ये फार्मूला पर रख देंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा ना, ये 2500 एंगस्ट्रॉन आएगा, 2500 एंगस्ट्रॉन इसका आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व करके बता दीजिएगा हाँ सर कर लिए हैं, ठीक। इसका यही आंसर होगा 2500 एंगस्ट्रॉन। डेल्टा बराबर एक्स मान लेंगे, यही हमारा पथांतर बराबर यही आ जाएगा 2500 एंगस्ट्रॉन। ये वाला भी कंप्लीट हो गया हमारा। और देखिए अगला क्वेश्चन जो 5वां वाला पूछा गया है क्या कि रिडबर्ग नियतांक का मान एवं मात्रक लिखिए, यानी कि मान और मात्रक लिखना। देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आधा आधा नंबर में है इसी में। देखिए आप लोगों को बता दें कि रिडबर्ग का नियतांक का मान 1 दशमलव यानी कि 1.97 और गुणे 10 पे पावर 7 होता है मीटर न्यूटन। मीटर पे पावर -1 कर देंगे और मात्रक इसका मीटर होता है, ठीक। इसका मात्रक 1 नंबर ये कंप्लीट हो गया। और खंड यहाँ हमारा खास स्टार्ट होता है, जिसमें से तीसरा का क्वेश्चन पूछा गया है कि कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका हेडिंग डाल दीजिएगा क्या, इसका आंसर लिखिएगा कि कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम। इसका हेडिंग डाल देंगे। इसमें किस प्रकार लिखेंगे देखिए कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों को परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से आप लोगों का ये 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मन करेगा तो इसको सॉल्व भी कर दीजिएगा, इस नियम को प्रतिपादित भी कर दीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो अगर उतना ही लिख देंगे 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक। और जो ख वाला क्वेश्चन पूछा गया एम्पियर की परिभाषा लिखिए, यानी कि एम्पियर की क्या परिभाषा होती है, तो इसका परिभाषा लिखना है। एम्पियर देखिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा परिभाषा क्या कि वह आवेश की मात्रा जो कि 1 एम्पियर धारा द्वारा 1 सेकंड में विस्थापित किया गया है, जिसे एम्पियर कहते हैं। 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। और फिर ग वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या देखिए कि पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है, यानी कि 4/3 है तथा 3/2 है। कांच के पानी पर आपतित प्रकाश किरण की क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसका ज्ञात कर लीजिएगा, छोटा सा सवाल है, 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप खुद से कर लीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत कार्य फलन का क्या अर्थ है, यानी कि प्रकाश विद्युत कार्य फलन का अर्थ समझाइए। 2 नंबर में पूछा गया है, तो इसका कार्य फलन डाल दीजिएगा। प्रकाश विद्युत कार्य फलन हेडिंग डाल दीजिएगा। इसमें लिखिएगा कि कार्य फलन किसी पदार्थ का एक गुण है जिसे ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी ठोस की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को अनंत तक हटाने के लिए आवश्यक होती है। 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला हम आप लोग को बता दिए, ठीक। और खंड ग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का न्यूमेरिकल दिया गया, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। खा देखिए क्या है, आवेश वाहक के गतिशीलियों, यानी कि ये वाला भी आप लोगों को सॉल्व करना है, इसका अर्थ बताना है, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर देखिए क्या है आगे, देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यम मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3 नंबर में ये भी दिया गया है। और फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला हमारा भी आ गया, इसको भी कर लीजिएगा, 3 नंबर में है। और ये हाइड्रोजन परमाणु के लायम श्रेणी का प्रथम, ये वाला आप लोग को मान दिया गया, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूले पर इसका मान रख देंगे, R बराबर दिया गया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये वाला भी न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा एंड देख लीजिएगा। 3 नंबर में दिया गया, ये जितना छोटा जितना मतलब वो बड़ा है उतना मतलब ये सवाल सॉल्व करने पर नहीं आएगा, अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो, ठीक। और फिर भू चुंबकत्व का विभिन्न आयोग क्या है, इसके परिभाषित कीजिए। 3 नंबर में है मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत क्या है। 3 नंबर में इसको भी बताना है, इसका भी बता दीजिएगा। प्रकाशिक तंतु नालिका में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रक्रिया चित्र द्वारा समझाई
तथा आवश्यक सूत्र लिखिए, आवश्यक सूत्र भी लिखना 3 नंबर में, ये वाला भी दिया गया। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आस्टीन वाला भी आया है, इसको भी सॉल्व करना है 3 नंबर में, अथवा करके दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है तो व्याख्या भी कर सकते हैं आप लोग, ये शुरू से ही पढ़ते आए हैं, 11 में भी पढ़े होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और गॉस के नियम को अनंत लंबा यानी कि इसका भी व्यंजक प्राप्त करना है, सिद्ध करना है 5 नंबर में, अथवा करके दिया गया। अगर आप लोगों को गॉस का नियम नहीं आता तो सिद्ध करने वाला भी दिया गया, इसको वाला भी कर सकते हैं, ठीक। और फिर देखिए 7वें क्वेश्चन में जो दिया गया है कि व्हीट स्टोन यानी किसको भी आप लोग किरचॉफ के नियम पर हमें इसको सॉल्व करना, अथवा करके दिया गया है कि बायो-सावर्ट नियम क्या है, इसको भी सॉल्व करना। अगर नहीं आएगा आप लोग को ऊपर वाला तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, आप लोग के लिए ऑफर दिया जाएगा, ठीक। और 8वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 8वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकीयशीलता से क्या तात्पर्य है, इसको बताना है आप लोग को 5 नंबर में, अथवा करके दिया गया, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा अगर आपको ऊपर वाला नहीं आएगा तो। और 9वां क्वेश्चन जो दिया गया है क्या कि देखिए हाइगेंज के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधारों पर अपवर्तन को व्याख्या कीजिए। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा 5 नंबर का क्वेश्चन है तो अथवा करके दिया गया अल्फा कड़ो वाला, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा, ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को लिखिए, इस मॉडल की कमियां भी बता दीजिएगा, 5 नंबर ले लीजिएगा। तो यही आपका पेपर था, ये पेपर आप लोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अगर स्कूल में प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट और बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।